वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो लेटेस्ट अभी फंड हमें देखने को मिला ट्यूसडे को, जिसकी वजह से मार्केट बुरी तरीके से डंप हो गई। उसके पीछे दोस्तों क्या रीज़न था, क्यों इतनी बुरी तरीके से पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली, मीडिया का दोस्तों क्या रोल था, उस रीज़न को भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी मार्केट संभल गई है, नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है इस समय, लेकिन इस फंड से हम क्या सीख सकते हैं, आगे ट्रेडिंग में ये हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ऐसे फंड अगर मार्केट में आएंगे तो आपको कैसे मैनेज करना है, उस चीज़ को भी आप सीख लीजिए, जिससे कि आगे आपको ट्रेडिंग में काम आ सके। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कि जो मीडिया ने इधर रायता फैलाया था, अब मीडिया किस तरह से यू टर्न ले रहा है, तो इस बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और साथ ही साथ इधर लेटेस्ट जो अपडेट आ रही है रेगुलेशन को लेके, जो कि पॉजिटिव बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। बात करें तो लेटेस्ट फंड की, ये फंड आया क्यों। तो दोस्तों अभी कैबिनेट ने जो है 26 नाम की एक लिस्ट जारी की है, जिनके ऊपर बिल पास होना है, बिल की चर्चा होनी है, और जिसमें से 10वां नंबर जो है वो क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी 2021 का बिल है। दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ पे आई, प्रॉब्लम आने के पीछे एक रीज़न है, जो उस बिल का जो टैगलाइन में लिखा हुआ था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट बैन कर सकती है। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आई, मीडिया ने इस लाइन को पकड़ा और बहुत अच्छी तरीके से उसने न्यूज़ को मैनिपुलेट किया, मिसलीड किया और लोगों को एक गलत जानकारी दी बिना कुछ सोचे समझे। सिर्फ इस लाइन की वजह से उन्होंने इस तरह से न्यूज़ को प्रेजेंट किया जिससे कि जो नए लोग थे क्रिप्टो के अंदर, जिनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने पैनिक सेलिंग की और वो अपना बहुत बड़ा लॉस कर बैठे। और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बैन की जो बात हो रही है दोस्तों, ये आज की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट का क्रिप्टो से हेट और लव का रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। यानी कि 2019 से हम लोग देख रहे हैं, कभी गवर्नमेंट कहती है कि क्रिप्टो को बैन करेंगे, कभी गवर्नमेंट कहती है क्रिप्टो पे रेगुलेशन लाएंगे, कभी कहती बैन करेंगे, कभी कहती रेगुलेशन लाएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं मन में एक डाउट क्रिएट करता है कि पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या डिसीजन लेना चाहती है। उसी का भरपूर फ़ायदा मीडिया ने उठाया इस टैगलाइन को इस्तेमाल करके दोस्तों। और इसी बीच में जो लोग मार्केट में ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं, क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हैं दोस्तों, उन्होंने इसी फंड को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया। क्योंकि आप देख रहे थे कि अगर यूएसडीटी की बात करूं तो 80 रुपये में यूएसडीटी चल रहा था, और इस फंड के बाद से यूएसडीटी इतनी बुरी तरीके से ड्रॉप हुआ, 60 रुपीज़ तक आ गया। अगर किसी के पास फंड वैलेट में अवेलेबल होगा तो उन्होंने अगर 2-4-5 लाख रुपये का यूएसडीटी अगर 60 रुपये में उठा लिया, और नेक्स्ट डे आप देख रहे थे यूएसडीटी 75 रुपये में फिर से नॉर्मल हो गया, और आज के समय में 80 रुपये का हो गया। सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर उन्होंने कितना मोटा पैसा कमा लिया, आप सोच नहीं सकते। और आपने क्या किया कि सिर्फ न्यूज़ की बात सुन के पैनिक सेलिंग की और आपने अपना सारा फंड वहाँ पे लॉस कर दिया। ऐसी पैनिक सेलिंग से आपको बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं, क्रिप्टो एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है दोस्तों, बहुत फंड्स जो हैं आसपास डेली कुछ ना कुछ आता रहता है। तो आपको यहाँ पे वर्स्ट से वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। और अगर आप ऐसे इतनी वॉलेटाइल मार्केट में, इतने रिस्क में आप काम नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इस मार्केट से बिल्कुल दूर रहिए। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी दोस्तों बहुत है, और इस तरह के फंड से आप अपना सब कुछ गंवा भी बैठ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत रिस्क है, आप इस रिस्क को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको दोस्तों गाइडेंस चाहिए ऐसे टाइम के अंदर, तो आप जिनको फॉलो करते हैं, जिनसे आपकी बातचीत होती है, जो एक्सपर्ट हैं आपकी नज़र में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है सेलिंग के पहले। अगर कोई न्यूज़ आती है इस तरह की, तो आपको समझना होगा दोस्तों कि ये न्यूज़ आने का मतलब ऐसा नहीं है कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ में वो चीज़ अप्लाई की जाए। ठीक है, वो प्रोसेस लंबा होता है दोस्तों, उसमें आपको समय मिलता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी होती। आपको न्यूज़ देखना पड़ता है, 1-2 दिन आप मार्केट को समझिए, मार्केट की क्या मूवमेंट हो रही है, लोगों का क्या व्यूज़ आ रहा, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। इमीडिएटली आप अगर इस तरह पैनिक सेलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे दोस्तों।
दोस्तों जो ये रीज़न रहा है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के पीछे, उसका रीज़न दोस्तों ये है कि प्राइवेट का जो एक्चुअली में मीनिंग है, वो प्राइवेट का मीनिंग लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट किसको कहना चाह रही है। तो दोस्तों अगर टेक्निकल टर्म की बात की जाए तो सारे ही क्रिप्टो करेंसी जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर है, वो प्राइवेट नहीं है। अगर प्राइवेसी कॉइन की बात की जाए तो प्राइवेसी कॉइन में कुछ कॉइन आते हैं, जैसे आपका डैश हो गया, मोनेरो हो गया, जेड कैश हो गया, ये प्राइवेसी कॉइन में आते हैं क्योंकि ब्लॉकचेन पे इनके ट्रांजैक्शन ओपन सोर्स नहीं रहता है, तो इसको प्राइवेसी कॉइन कहते हैं। अगर गवर्नमेंट इसको टेक्निकल टर्म में प्राइवेट कह रही है तो अलग बात है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल भाषा में अगर लोग समझने की कोशिश करें तो प्राइवेट मतलब ये जो गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया। इस वजह से ये पैनिक हुई क्योंकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात हो और हम सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में काम करें, इस वजह से ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों। तो इस बात को आपको समझना है। तो दोस्तों इधर आपने देखा, अगर हम 2019 को छोड़ दें, यानी कि इधर गवर्नमेंट जो है बहुत तेज़ी से क्रिप्टो के ऊपर विचार कर रही है, क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रही है, क्रिप्टो को समझना चाह रही है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। हर बार जब भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से बार बार पूछा गया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि क्रिप्टो करेंसी पे उनका क्या व्यू है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को हम ब्लैंकेट बैन नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं एक विंडो खोल के रखेंगे। अभी हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इंडिया क्रिप्टो में एक अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें हमेशा ही इधर बोली गई हैं। और इधर आपने देखा बैक टू बैक कई मीटिंग्स गवर्नमेंट ने की। जो पहली मीटिंग की उसमें पीएम थे, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई, जो कि बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग रही। उसमें पूरी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की गई। दूसरी जो मीटिंग हुई दोस्तों, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से मीटिंग रखी गई, जिसमें क्रिप्टो के बड़े स्टेक होल्डर और क्रिप्टो के जो बड़े प्लेयर थे उनको बुलाया गया, साथ में एमपीज़ को बैठाया गया, वोटिंग हुई। और वोटिंग में दोस्तों ये तय किया गया कि क्रिप्टो को बैन नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ रेगुलेट ही किया जा सकता है। और मीटिंग जो बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुई कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने का प्लान किया गया दोस्तों। तो इस रेगुलेशन प्रोसेस को ही आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है कोशिश लगातार कर रही है पॉजिटिव नोट के अंदर। इधर फास्ट ट्रैक के अंदर वो क्रिप्टो में बिल लाना चाहती है, लेकिन अभी जो मीडिया का कहना है कि जो ये टैगलाइन लिखी गई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के बाद जो कही गई है, उनका कहना है कि ये क्लरिकल मिस्टेक थी। उन्होंने इतना न्यूज़ फैलाया और अब वो कह रहे हैं वो क्लरिकल मिस्टेक थी, जिस वजह से एक गलत हम लोगों ने चीज़ों को समझने की कोशिश की। गवर्नमेंट तो बैन नहीं कर रही, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही। अब ये मीडिया कर रही है क्योंकि उनको पता है कि हम क्रिप्टो के अंदर 10 करोड़ हैं दोस्तों। ह्यूज वॉल्यूम के अंदर इंडिया से काम हो रहा है। नंबर 1 हम लोग हैं इस समय क्रिप्टो के अंदर। अगर 10 करोड़ लोग किसी चैनल को देखेंगे तो उनका व्यू कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसका पूरा गेम प्लान था। एक टीआरपी जनरेट करने का एक बहुत आसान तरीका था, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी को अट्रैक्ट करना वो सिंपल सा था। अगर हम उनको पैनिक करेंगे तो वो हमारे न्यूज़ पे फोकस करेंगे। तो बस ये रीज़न था जिस वजह से उन्होंने न्यूज़ को उछाला। और आज सभी न्यूज़ चैनल जो है वो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, रेगुलेशन की बात कर रहे हैं और क्लरिकल मिस्टेक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी गवर्नमेंट रेगुलेशन लाने की बात कर रही है। तो दोस्तों इधर जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट रेगुलेट तो करेगी, साथ ही साथ एक्सचेंजेस को दोस्तों बताया गया एक्सचेंजेस को केवाईसी करनी है, जो कि एक्सचेंजेस सारे इंडिया में करते ही आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों उनको केवाईटी भी करनी पड़ेगी, जिससे कि दोस्तों जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शन कहाँ जा रहे हैं, कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कहीं गलत तरीके से ट्रांजेक्शन ना हो रहा है, हवाला ना हो रहा हो या किसी तरह से कोई आतंकवाद से कहीं कोई चीज़ें ना कनेक्टेड हो, उसके वजह से अब दोस्तों उनको केवाईटी भी करनी पड़ेगी। वो भी एक कोई टर्म है उनका, तो उसको भी उनको फॉलो करना पड़ेगा और भी जो गाइडलाइन दी है गवर्नमेंट ने उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से एक न्यूज़ निकल के आ रही है, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी जो भी चीज़ें हैं उनके न्यूज़ सोर्सेज से या उनके कोई टॉप ऑफिशियल के साथ कुछ कनेक्टिविटी है जिसकी वजह से वो न्यूज़ आ रही है, लेकिन अभी क्या होगा, रेगुलेशन कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि रेगुलेशन ज़रूर होगा, पॉजिटिव नोट में होगा और हम लोग बहुत अच्छे से क्रिप्टो के अंदर काम करेंगे और इंडिया नंबर 1 बन के रहेगा। हम लोग डिजिटल इंडिया बन के रहेंगे दोस्तों। जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये यूथ का इंडिया है और डिजिटल इंडिया है, तो वाकई में हम लोग डिजिटल इंडिया बनेंगे और देश में नंबर 1 रहेंगे दोस्तों। तो इस फर्ड से दोस्तों आपको सीख ये लेनी है कि इस फर्ड को अपॉर्चुनिटी में चेंज कीजिए।
ऐसे फंड्स आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बच के रहना है और ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना है जब इस तरह की न्यूज़ आती है, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अभी इसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है, तो इसके प्राइजेस भी बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसको आपको समझना है, ये नॉर्मल मार्केट की तरह नहीं है। यहाँ पे आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है, यहाँ पैसा आपका 100 गुना भी हो सकता है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो उस बात को आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे सेबी का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, सेबी को ही सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, जो ट्रांजैक्शन वगैरह डिटेल है, इस तरह के कुछ रूल्स बन रहे हैं। लेकिन वो क्या होता है, 29 नवंबर से दोस्तों विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है और कब क्रिप्टो के ऊपर चर्चा होती है, कब बिल के बारे में बातचीत होती है, जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।